गंभीर बात मैं बता रहा हूँ। बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष, बीडीसी संघ के यहाँ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आया था, वो बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी के लिए ये भी बहुत मेहनत की, तन मन से लगे, उन्होंने खून की चिट्ठी लिखी। आज 10 दिन हो गए वो रो रहे थे, इतनी तकलीफ है हम लोगों को, लेकिन आज तक सांसद जी उनकी नहीं सुनी है। यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जब बीजेपी वालों की नहीं सुनी जा रही तो और किसकी सुनी जाएगी? ये सच को आपको आईना दिखाना चाहिए, ये सही है। अमेठी की स्थिति आप घूम के देख लीजिए, सारे लोग खड़े, देखिए सारे लोग जानवर से परेशान हैं। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री झूठ बोले, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिजली का बिल किसानों का माफ़ होगा। भैया हम लोग इंतजार किए 3-3 महीना में जो है 9-9 हज़ार रुपये आ गया। तो जो आप कहिए वो करिए, जो आप कुछ भी कह रहे हैं करिए। मणिपुर पे कहूँगा। अच्छा प्रधानमंत्री जी को सदन हम कहा चलिए, सब नालायक हैं, सदन में प्रधानमंत्री जी 2 शब्द बोल नहीं सकते हैं। हर जगह दिन में 10 कपड़ा पहन के 9 करोड़ की गाड़ी टहल रहे हैं, बोलना है का विश्वास पर प्रियंका गांधी यहाँ कैंपेन कर दें तो मोदी मैजिक चला जाएगा। मोदी मैजिक है ही नहीं, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है। कांग्रेस की मैजिक है, लेकिन उनके न मेहनत करने के कारण ही उनकी हार, उदासीनता नहीं है। अच्छा 2019 में हारने के पीछे क्या कारण? कारण यही है, जनता से उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। वो कुछ क्षेत्र के ऐसे नेता जो किसी जनता के संपर्क में नहीं थे, उन्हीं से केवल कनेक्ट हो करके क्षेत्र में एक, कहने का मतलब है कि एक गैप पैदा कर दिया, जिसके कारण उनका हार हो गई। ये बताइए कि 2019 में जो यहाँ पर हुआ है, क्या 2024 में वही होगा? संभव है, अभी तो यही लगता है कि वही होगा, लेकिन हाँ वही होगा। लेकिन अगर वो मेहनत करते हैं, जनता से जिस प्रकार से उनके परिवार के लोग जुड़े हुए थे उस प्रकार से जुड़े। अपना स्वयं भले राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन कम से कम प्रियंका गांधी को हर महीने क्षेत्र में भेजें, आम जनता के दुख दर्द में शामिल हो। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कहीं जाना धार गया, वो भी जीत सकती है। अच्छा जी, यानी राहुल गांधी आगे यहाँ पर डेरा डाल दें तो फिर परिवर्तन, मतलब कट्टर मेहनत करें तो परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कोई असंभव बात नहीं है। अच्छा 2019 में हारने के पीछे क्या कारण? कारण यही है, जनता से उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। वो कुछ क्षेत्र के ऐसे नेता जो किसी जनता के संपर्क में नहीं थे, उन्हीं से केवल कनेक्ट हो करके क्षेत्र में एक, कहने का मतलब है कि एक गैप पैदा कर दिया, जिसके कारण उनका हार हो गई। उनकी गांधी परिवार और अमेठी की जनता के बीच में दूरी बन गई। हाँ दूरी बन गई, संपर्क नहीं रह गया जो पहले था। उस दूरी को भाजपा भुना लेगी। जी जी, उसी दूरी को भुना लेगी। यानी अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ कैंपेन कर दें तो मोदी मैजिक चला जाएगा। मोदी मैजिक है ही नहीं, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है। कांग्रेस की मैजिक है, लेकिन उनके न मेहनत करने के कारण ही उनकी हार, उदासीनता के कारण मोदी मैजिक केवल बताया गया। उन्होंने उन्होंने मेहनत किया, स्मृति ईरानी ने क्षेत्र के हर गांव में संपर्क किया, जो मोटिवेटेड करने वाले आदमी थे उनसे संपर्क किया, इसीलिए उनकी जीत हो गई। 1-2 लाख वोट तो सभी पार्टी के होते हैं, केवल 19-20 तो जीत हार के लिए चाहिए, उतना अंतर उन्होंने पार किया, इसी जीत गई। अच्छा ये बताइए कि पहले जो कांग्रेस में राजीव गांधी वगैरह जो उनकी गढ़ थी और इसमें स्मृति ईरानी आ गई, तो क्या कामकाज में अंतर? कामकाज में अंतर यही है, उन्होंने जनता से सीधा संपर्क आज भी गांव-गांव किया है। हाँ, इन्होंने केवल राष्ट्रीय नेता होने के नाते, बड़े नेता होने के लिए, जैसे ठेके पे कोई काम दे दीजिए आप, तो उसको ठेकेदार ठीक ढंग से नहीं करता है काम चलाऊं का। कांग्रेस ठेकेदारी चल रही थी, क्षेत्र के कुछ चुनिंदा लोग जो उनके मातहत रहे वही ठेकेदारी से काम करते थे। यानी राहुल गांधी में बुराई नहीं है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है। राजीव गांधी भी अच्छे नेता हैं देश के, और उनकी यहाँ कहने में गढ़ है, आज भी उनका वोटर है, ऐसी बात नहीं है, उनका भी वोटर है। जी। तो अभी ये बताइए 2024 में टक्कर किस किस के बीच में, कौन कौन से पार्टी के बीच? वही कांग्रेस भाजपा के बीच में हो गया, और तीसरी पार्टी कौन है? जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम लूटी जाती है, वहाँ ईवीएम ठीक है। अभी आपने मेनका गांधी का जिक्र किया हुआ है कि मेनका गांधी के समय में ये हुआ, तो मेनका गांधी तो इस समय तो आपकी पार्टी में। मेनका गांधी किस लिए पार्टी में है? अपने परिवार को नहीं बचा पाए। आज भारत बचाओ यात्रा चला रहे हैं, इतना प्रताड़ित किया गया उस महिला को जो संजय गांधी की पत्नी थी, उसको विवश होकर के कांग्रेस छोड़ना पड़ा और रोड पर आ गई। तो भगवान भाजपा की कृपा है कि वो सांसद हैं। अच्छा, भाजपा की कृपा है? और किसकी कृपा है? उनके दल से हैं, तो भाजपा की कृपा से वो सांसद हैं। और तो जनता की कृपा नहीं है? जनता की कृपा नहीं है? जनता की कृपा भाजपा की। जनता की कृपा कब होती? जनता की यहाँ भी कृपा नहीं थी, नहीं बन पाई सांसद अमेठी से। सारी फाड़ डाले रामगढ़ में। अच्छा, अमेठी में किसकी कृपा से सांसद बन रहा है? हाँ? अमेठी में जनता की कृपा से सांसद बन रहा है कि बड़े नेताओं की कृपा से? नहीं, पहले तो जनता हमारी है, उसके बाद जो हमारा नेता हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए करेगा, वो मेरा नेता है। यानी कि अमेठी में जो हिंदू राष्ट्र का ही मुद्दा है? बिल्कुल है। मैं अमेठी जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद रहेगी। नहीं, एक बार बता दियो, 43 बता दिया, बिल्कुल खुल के हम तो कह रहे हैं कि
कम से कम 150 साल। 150 साल। हाँ। उसके बाद उसके बाद जब तक हिंदुत्व रहेगा, हिंदू क्या राष्ट्र आपको क्या लगता है हिंदू 150 बाल खत्म हो नहीं, खत्म नहीं होगा, ये तो बढ़ता जाएगा। अच्छा, बढ़ता जाएगा कि अगर इंदिरा के समय पर सेना ने शौर्य दिखाया तो उसमें इंदिरा गांधी की कोई सेना की भूमिका, और मोदी के उसमें जो सर्जिकल नहीं, स्ट्राइक मैं- तो इसमें मोदी का कैसे हो नहीं, गया? सुनिए, मोदी ने ये नहीं मना किया कि आप जो है, उन्होंने कहा जब आपको समय मिले तब सर्जिकल स्ट्राइक करिए, लेकिन इंदिरा जी ने कहा, जून में कहा कि नहीं, आप जाइए मानेकशॉ साहब। उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा।